गुड मॉर्निंग बच्चों। नीति श्लोक और उसका अर्थ मैं आप लोगों को बताती रही हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि नीति श्लोक कहाँ से लिए गए हैं, इसकी रचना किसने की है। बच्चों, आप जानते हैं नीति श्लोक किसी एक ग्रंथ से नहीं, कई ग्रंथों से लिए गए हैं। जैसे नीति शतकम, चाणक्य नीति, विदुर नीति, महाभारत। तो इस तरह से कई ग्रंथों से नीति की बातें, नीति संबंधी श्लोक बच्चों के पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नीति श्लोक हमें सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, ये सब बातें, दया, करुणा सब सिखाती हैं, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इसीलिए तो छोटे बच्चों को भी नैतिक शिक्षा की ज्ञान दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसलिए कि बच्चों में बचपन से ही अच्छे गुण प्रस्फुटित हो, अंकुरित हों, जिससे वो बड़े होकर एक सच्चा, अच्छा, ईमानदार और दयावान इंसान बन सके, अपने जीवन में सफल हो सकें। और इन महान ग्रंथों को लिखने वाले कौन हैं? भर्तृहरि, वेद व्यास। वेद व्यास का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने महाभारत की रचना की है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। बच्चों, सनातन धर्म जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए कि उसमें हर ज्ञान की बातें लिखी हुई है, जो एक बच्चा को एक सही इंसान बनने में, एक कामयाब इंसान बनने में मदद करता है। तो नीति श्लोक के बारे में आप तो जान गए, और आप हर नीति श्लोक को गहराई से समझें जो आप पढ़ते हैं, और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बच्चे जानते हैं, एक बार द्रोणाचार्य जी, जो पांडवों के और कौरवों के गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्यों को एक टास्क दिया। टास्क था कि हमेशा सच बोलो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। दूसरे दिन गुरुजी ने जब पूछा कि बच्चों, आप लोगों ने अपना टास्क याद किया, होमवर्क याद किया? सभी बच्चों ने याद कर लिया। ये तो बहुत छोटा सा वाक्य था कि हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, हमें एक सच्चा इंसान बनना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी बच्चों ने याद किया हुआ पाठ सुना दिया, बस युधिष्ठिर नहीं सुना पाए। द्रोणाचार्य जी बोले कि युधिष्ठिर, तुम क्यों नहीं सुना पाए? क्या तुमने याद नहीं किया? द्रोणाचार्य जी आश्चर्यचकित थे कि युधिष्ठिर कैसे नहीं याद किए। युधिष्ठिर ने कहा, जी गुरुजी, मुझे याद नहीं है। दूसरे दिन फिर कुछ बच्चों ने जो नहीं सुनाया था वो भी सुना दिए। युधिष्ठिर ने फिर कहा, गुरुजी, मुझे वो श्लोक याद अभी नहीं हुआ है, वो पाठ मुझे याद नहीं हुआ है। गुरुजी बहुत आश्चर्यचकित। फिर उन्होंने जब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इतने दिन बीत गए, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, ये छोटा सा वाक्य, छोटा सा श्लोक कि सहित कि हमें सत्य बोलना चाहिए, तुम ये एक लाइन का पाठ याद नहीं कर पा रहे हो, क्यों? तो जानते हैं युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी, जब तक मैं उस पाठ पर अमल न कर सकूं, तब तक मैं कैसे मानूं कि मैंने पाठ को याद कर लिया है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं झूठ नहीं बोलूं, लेकिन मुझसे दिन में 1-2 बार झूठी बातें निकल ही जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुझे वो पाठ याद नहीं है, बस कुछ समय मुझे और दीजिए। जब मैं पूरी तरह से झूठ बोलना छोड़ दूंगा, जब पूरी तरह से सच बोलना सीख जाऊंगा, तभी मैं आपको वो पाठ सुनाऊंगा कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात असत्यम न ब्रूयात। ऐसे गुरुजी, जिस दिन से मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा और हमेशा सच बोलने लगूंगा, उस दिन मैं आपको पाठ सुना दूंगा कि सत्यम ब्रूयात। लेकिन अभी मुझे वो पाठ याद नहीं हो पाया। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि युधिष्ठिर केवल लाइन को याद नहीं कर रहा था, पंक्ति को याद नहीं कर रहा था कि सच बोलना चाहिए, बल्कि उसे वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा था। तो इसीलिए ये सब बातें हमें सिखाती हैं कि हमें श्लोक याद करने के साथ साथ उसके अर्थ को समझना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ।
मैं कोशिश करूँगी कि आप भी अपने इस श्लोक के अर्थ को समझें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटे हैं। आपको एक सफल नागरिक बनना है, योग्य नागरिक बनना है, तो आपको क्या करना होगा, ये नीति इस श्लोक की बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे ही होगा, लेकिन हो जाएगा। आप भी एक अच्छे नागरिक बनेंगे और इन नैतिकता की बातों को ध्यान में रखें, उस पर अमल करने की कोशिश करें, खुद भी अच्छे बने, दूसरों को भी अच्छे बनाएं। बाय बच्चों।